और अब खबर बंगाल से। कल से पश्चिम बंगाल में संपूर्ण लॉकडाउन लगने जा रहा है और आपको बता दें कि 30 मई तक ये लॉकडाउन बंगाल में जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। केवल जरूरी सेवाएं चालू रहेंगी। सब्जी, फल और किराने की दुकानें सिर्फ 3 घंटे के लिए सुबह 7 से 10 बजे तक ही खुलेंगी, जबकि सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक बैंक खुलेंगे। लॉकडाउन में सरकारी और प्राइवेट दफ्तर भी बंद रहेंगे। लोकल ट्रेन, बस और मेट्रो सेवा भी बंद रहेंगी। सभी स्कूल भी इस दौरान बंद रहेंगे। मिठाई की दुकानें सुबह 7 से 10 बजे तक खुलेंगी। दवाई और चश्मे की दुकानें नियमित तौर पर खुलेंगी। लोकल रेल, मेट्रो, बस सेवा बंद रहेगी। कुंतल चक्रवर्ती हमारे सहयोगी जुड़ गए। कुंतल, बहुत अहम कदम उठाया गया पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से, क्योंकि लगातार मांग हो रही थी, जिस तरह से मामले बढ़ भी रहे थे। क्या कुछ होगा इस संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान? देखिए, काफ़ी अहम फैसला है और जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी इसका स्वागत किया है, क्योंकि जिस तरह से ये मौत की संख्या हर रोज़ बढ़ रही थी और जिस तरह से उत्तर 24 परगना, कोलकाता समेत शहरी इलाकों में कोरोना के नए मरीजों की संख्या भी बढ़ रही थी, इसमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पर एक बहुत ही ज़्यादा दबाव चल रहा था पिछले कुछ दिनों से, तो इसीलिए ये फैसला लिया गया है। तो आपको बता दूं कि सरकारी और गैर सरकारी जो दफ्तर है वो बंद रहेगा और मेट्रो, बस और जो लोकल ट्रेन है वो भी बंद रहेगा। और जो टैक्सी और ऑटो, ये अगर ज़रूरी सेवाएं प्रदान नहीं कर रहे कोई लोगों को, तो वो भी बंद रखने का फैसला लिया गया। 7 से 10 बजे तक किराने की दुकान और सब्जी बाज़ार खुला रहेगा, लेकिन पूरे दिन भर ये बंद रहेगा। और 50% लोगों के साथ, श्रमिकों के साथ चाय बागान जो है वो खुला रहेगा, क्योंकि ये जहाँ है वहाँ उतना ज़्यादातर उत्तर बंगाल में उतना ज़्यादा संख्या नहीं है अभी कोरोना मरीजों की, तो इसीलिए ये खुला रखने का फैसला लिया गया है। शादी के कोई समारोह में 50 लोगों से ज़्यादा अटेंड नहीं कर सकते। और इससे पहले देखा गया था कि मेट्रो या लोकल ट्रेन कुछ कुछ जगहों में एक दिन चल रहा था और सरकारी गैर सरकारी जो दफ्तर है वो भी खुला था, वहाँ 50% लोगों के साथ काम हो रहा था, लेकिन फ़िलहाल के लिए बंद कर दिया गया। अगला 15 दिनों तक ये ऐसा ही चलता रहेगा। अगर इसमें देखा जाता है कि कोरोना के नए केसेस की संख्या में काफ़ी कम हो गई वो संख्या, तो फिर 30 तारीख के बाद ये फिर से खोल दिया जाएगा, ऐसा ही कहा गया है। कुंतल, एक बात बताइए, लॉकडाउन तो लगा दिया गया, लेकिन इस बीच जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, लोगों तक सही इलाज पहुंचना, ऑक्सीजन की व्यवस्था करना, इसको लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, आपको बता दूं कि 5-6 दिन तक, 7 दिन तक पहले भी ये देखा गया था कि 55,000 से 56,000 तक का टेस्टिंग हो रहा था और उसमें 18,000 केसेस सामने आ रही थी। नए कोरोना मरीजों की संख्या इस तरह का था, लेकिन पिछले 4-5 दिनों में ये संख्या लगभग 70,000 कर दिया गया है और गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया है कि ये संख्या 1 लाख के आसपास जो टेस्टिंग है वो कराने की कोशिश किया जाएगा अगले कुछ दिनों में। लेकिन थोड़ा बहुत गिरावट आई है। 30-32% जो संख्या था कोरोना पॉजिटिविटी रेट, उसमें 2-3%, 4% डाउन हुआ है वो। और ये उम्मीद है कि अगर ये 30 तारीख तक इस तरह का पार्शियल लॉकडाउन से ज़्यादा जो आप कर दिया गया, लगभग कंप्लीट लॉकडाउन आप कह सकते हैं, तो इसमें संख्या और भी नीचे आ सकता है। लेकिन फिलहाल टारगेट यही है कुंतल कि लॉकडाउन लगने के बाद ये जो संक्रमण दर है उसमें कमी आए, और यही महत्वपूर्ण है और इसीलिए कदम उठाया भी गया। आप नजर बनाकर रखिए, लगातार अपडेट आगे भी लेते रहेंगे। बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल के लिए। कुंतल चक्रवर्ती हमारे सहयोगी पूरी जानकारी दे रहे थे।